अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें, उससे पहले चंद छोटी छोटी बातें। हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को देखा था, लेकिन उसमें हमने सीकेंट थीटा डी थीटा का इंटेग्रल अभी नहीं देखा था। तो आइए हम देखते हैं कि सीकेंट थीटा डी थीटा का इंटेग्रल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम आप ये कीजिए, इसके इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से, और स्टूडेंट्स उसी से आप डिवाइड भी कीजिए। ये आप सीकेंट थीटा का इंटेग्रल सॉल्व कर रहे हैं, डी थीटा एज इट इज़। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स मैं इस न्यूमरेटर वाले फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। आप देखिए, सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा और फिर सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा। लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, साथ में डी थीटा एज इट इज़। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस इंटेग्रल के दो पार्ट्स हैं। इस फंक्शन में न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा है, और डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा है। आपको याद होगा सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा होता था, और टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा होता था। इसका मतलब ये है कि निचली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ऐसे सिनेरियो में हमें याद है कि हम इंटेग्रल को कैसे सॉल्व करते थे। हम सॉल्व करते थे नीचे वाले फंक्शन का लॉग, विच इज़ लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और साथ में एक प्लस सी लगाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में सिमिलर एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी कोसीकेंट थीटा डी थीटा का इंटेग्रल पूछ लिया जाए तो आपको आंसर याद होना चाहिए ज़बानी, लॉग ऑफ कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। तो आप अपनी फार्मूला लिस्ट में जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स के फार्मूलाज लिखे थे, इन दो फार्मूलाज को भी ऐड कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिसमें आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर आपको कभी अंडर रूट में या पावर 3/2 या पावर 5/2 में x के साथ नेगेटिव टर्म नज़र आए, तो आप ऐसे सिनेरियो में अपने इंटेग्रल को पुट किया कीजिए x इक्वल्स टू a साइन थीटा, और ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे आप। अभी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। सेकंड में देखिए, अगर a स्क्वायर के साथ नेगेटिव नज़र आए तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको पुट करके x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको दोनों टर्म्स के दरम्यान प्लस नज़र आए तो आप पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू a टेंजेंट थीटा। ये तीन सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं टू सॉल्व इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसका ए पार्ट है, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू दिस टर्म। अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ मैच कर रही है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ एक नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पे भी कांस्टेंट के साथ एक नेगेटिव लगा हुआ है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है, ए सीकेंट थीटा। तो हम भी अपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जब हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन तो x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा ही पुट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले dx ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख लीजिए। लेट कर दीजिए आप इसे, लेट x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा। इस x की जगह पे आपने a सीकेंट थीटा को बिठाया। अब स्टूडेंट्स, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप अपने पूरे के पूरे इंटेग्रल की टर्म में से x को एलिमिनेट करते हैं। इस x की जगह तो a सीकेंट थीटा आ जाएगा, लेकिन इस dx का क्या किया जाए, तो उसके लिए हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पता है आपको स्टूडेंट्स, x का डेरिवेटिव 1 होता है, a कांस्टेंट है एज इट इज़ लिख दीजिए, और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव अगर आप डिफ्रेंशिएट करें इसको तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा
और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स। ये पूरा मैंने डिफ्रेंशिएट किया है अपनी इस टर्म को। दोबारा देखिए, x का डेरिवेटिव 1, a कांस्टेंट है बाहर एज इट इज़, सीकंड थीटा का डेरिवेटिव सीकंड थीटा टेन थीटा, और इस थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स इस डी एक्स को आप मूव करें और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास टर्म आएगी डी एक्स इक्वल्स टू ए सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा इनटू में डी थीटा। तो अपने इस इंटेग्रल में डी एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे और इस x की जगह पे ए सीकंड थीटा पुट करेंगे। उम्मीद है कि ये क्लियर है। तो आपका इंटेग्रल सब्स्टिट्यूट होके इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा जाएगा ए सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा इनटू में डी थीटा ओवर x की जगह पे स्टूडेंट्स ए सीकंड थीटा होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। देखिए आप अपने पूरे इंटेग्रल में से x को एलिमिनेट कर चुके हैं, आपका x सब्स्टिट्यूट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ थीटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में कुछ टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं, a सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा इनटू में डी थीटा ओवर ए स्क्वायर इनटू में सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा एज इट इज़। नीचे स्टूडेंट्स जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर अंडर रूट को काटेगा, बाकी ए बचेगा। अंडर रूट में जो टर्म बच रही है वो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और आप जानते हैं सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये एक आइडेंटिटी है, और टेंजेंट स्क्वायर जब इस अंडर रूट से कटेगा तो स्क्वायर अंडर रूट को काट के टेन थीटा बचाएगा। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में ए सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा बचा और आपके डिनोमिनेटर में ए टेंजेंट थीटा बचा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, वो स्क्वायर अंडर रूट को काट के टेन थीटा बचा देगा। ये ए इस ए से कैंसिल कीजिए, ये टेन थीटा इस टेन थीटा से कैंसिल कीजिए, बाकी जो टर्म हमारे पास बच रही है स्टूडेंट्स वो सीकंड थीटा डी थीटा बच रहा है। और सीकंड थीटा डी थीटा का इंटीग्रल हमने अभी शुरू में देखा, इट इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा। लिख दीजिए लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा और साथ में एक प्लस सी लगा दीजिए। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था उसके राइट साइड पे देखिए लॉग है, साथ में x है, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। मीन्स हमें इस थीटा को वापस किस डोमेन में लेके जाना है, x की डोमेन में। और वो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। आप देखिए यहाँ से अगर मैं इस सीकंड थीटा की वैल्यू निकालूं तो सीकंड थीटा किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x बाय ए के। ये a यहाँ से डिवाइड होगा, इसका मतलब है इसकी जगह पे मैं x बाय ए लिख सकता हूँ। टेन थीटा को क्या करें स्टूडेंट्स, टेन थीटा को हम सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो हम टेन थीटा की जगह सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट लिखेंगे और सीकंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हम ये वाली पुट कर देंगे x बाय ए, जिससे हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले मैं टेन थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ। आप देखिए लॉग सीकंड थीटा प्लस सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस सी। सीकंड थीटा की वैल्यू है x बाय ए, पुट कर देते हैं। पुट करते ही स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, लॉग x बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस सी। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, लॉग x बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से स्टूडेंट्स अंडर रूट इस ए स्क्वायर को काट के ए बचा देगा। एलसीएम कर लेते हैं, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर में a प्लस सी। स्टूडेंट्स लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हों तो लॉग सेपरेट हो जाता है माइनस के साथ डिनोमिनेटर वाली टर्म के। तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ लॉग नेगेटिव के साथ सेपरेट हो गया। अब ये दोनों टर्म्स स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन कांस्टेंट टर्म्स को हम c लिख सकते हैं। मीन्स क्या बचा, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। और हमने इस कांस्टेंट टर्म को
सी के अंदर लिख दिया है, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होके सी वाली टर्म बना देंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। इस पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू ये शो करना है। इसको शो करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हम देखेंगे कि इस इंटीग्रेशन में, मैं दोबारा लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ नेगेटिव है तो इसका मतलब है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू a sin थीटा। हमने अभी थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूशन देखी थी, जब x स्क्वायर वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगा तो आप x इक्वल्स टू a sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट डिफरेंशिएट करने से x का डेरिवेटिव dx a कांस्टेंट है एज इट इज, sin थीटा का कोसाइन थीटा और आगे d थीटा एज इट इज। हम इसको यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। dx की जगह पे स्टूडेंट्स हम a कोसाइन थीटा d थीटा लिखेंगे और इस x की जगह पे हम a sin थीटा लिखेंगे। तो ये बनेगा a स्क्वायर एज इट इज माइनस इस x की जगह पे स्टूडेंट्स a sin थीटा रख दीजिए होल का स्क्वायर, और उसके बाद dx की जगह पे आप a कोसाइन थीटा d थीटा की वैल्यू रख दीजिए। स्टूडेंट्स यहां से देखिए तो a स्क्वायर कॉमन है, आप a स्क्वायर कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, यहाँ पे स्टूडेंट्स a कोसाइन थीटा d थीटा एज इट इज। आप जानते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसाइन स्क्वायर थीटा। वो कोसाइन स्क्वायर थीटा इस अंडर रूट को कैंसिल करके कोसाइन थीटा बचाएगा, ये a स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल करके a बचाएगा। तो ये पूरी टर्म जो हमारे पास बचेगी इंटीग्रेशन में वो a बचेगा, कोसाइन थीटा बचेगा और साथ में a कोसाइन थीटा बचेगा। स्टूडेंट्स ये a और ये a आपस में मिलके a स्क्वायर बनाएंगे। लिख सकता हूं इंटीग्रेशन a स्क्वायर कोसाइन थीटा इनटू कोसाइन थीटा मिलके आपको कोसाइन स्क्वायर थीटा बनाएगा। ये दो टर्म्स हैं आपस में मिलके कोसाइन स्क्वायर थीटा बनाएंगी, ये a और ये a मिलके आपस में a स्क्वायर बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है cos स्क्वायर थीटा d थीटा के साथ, तो आप a स्क्वायर को बाहर लिख लीजिए। कोसाइन स्क्वायर थीटा हम 3.2 में सॉल्व कर चुके हैं। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। कोसाइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये है, इसको सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स d थीटा प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स कोसाइन 2 थीटा d थीटा। देखिए आप, मैंने इस d थीटा वाली टर्म के साथ दोनों को सेपरेट किया है, 1/2 को भी और कोसाइन 2 थीटा को भी, और a स्क्वायर बाय 2 दोनों साथ में जोड़ी है। d थीटा वाली टर्म को स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करते हुए आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू थीटा। a स्क्वायर बाय 2 एज इट इज रहेगा। कोसाइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय में 2 हो जाएगा। a स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस a स्क्वायर बाय 4 2 into 2 4 साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी स्टूडेंट्स आपको पता है 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा प्लस c। स्टूडेंट्स ये वाला 2 इस 4 को कैंसिल करेगा और आपके पास बच रहा है a स्क्वायर बाय 2 into थीटा प्लस में a स्क्वायर बाय 2 into में साइन थीटा into कोसाइन थीटा प्लस c। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन थीटा की है और हम साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना चाहते हैं। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट होने से आपके पास ये a नीचे जाएगा और x बाय a बना देगा, और कोसाइन थीटा की वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई होने वाला है, a स्क्वायर बाय 2 into थीटा प्लस में a स्क्वायर बाय 2 into साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए और अंडर रूट डालिए। cos थीटा को आप साइन थीटा में कन्वर्ट कर चुके यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। थीटा की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू आएगी, आप देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क में आपको यहाँ दिखा दूँ, इधर कर लेते हैं। पता ही है कि यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू
एक्स बाई ए आएगा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए जनरेट हो जाएगी। तो आपको जो थीटा है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए यहाँ पुट कर देना है। ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए आने वाली है, यहाँ पे आप एक्स बाई ए लिख दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल का अंडर रूट और प्लस में सी। देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बाई 2 सेम एज इट इज है, साइन थीटा की जगह एक्स बाई ए पुट किया और इस साइन थीटा की जगह भी एक्स बाई ए का स्क्वायर पुट किया, जो कि हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब इन टर्म्स को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स बाई ए, एलसीएम कर दीजिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर में ए प्लस। देखिए आप डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर था वो अंडर रूट से कट के ए बच गया। स्टूडेंट्स ये दोनों ए और ए मिलके ए स्क्वायर बना देंगे। लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 एक्स ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। स्टूडेंट्स देखिए आप ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो टर्म बच रही है वो बच रही है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यही टर्म थी स्टूडेंट्स जो आपको चाहिए थी, मींस के प्रूव कर चुके हैं आप जो आपको डिसाइड था। सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूट किया है x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, उसको डिफरेंशिएट किया, इस x की जगह वैल्यू पुट की, इस dx की जगह वैल्यू पुट की, सॉल्व करते करते आपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर लिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3 में देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 है। हमें ये सब्स्टिट्यूशन लग रही है मिलती जुलती विद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि बाहर में 1/2 भी हो सकता है, पावर में 3/2 भी हो सकता है, पावर में 5/2 भी हो सकता है, तो उससे परेशान नहीं होना। आप ये देखें कि अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता ना, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते x इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा। ए की जगह पे तो 1 है, इसका मतलब है ए की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए पुट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, डिफरेंशिएट भी कर दीजिए, dx इक्वल्स टू tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। पुट करने से स्टूडेंट्स देखिए आप dx की जगह पे वैल्यू जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में आप देखिए जब आप पुट करेंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा होल की पावर में 3/2। आप सब्स्टिट्यूशन चेक कीजिए, इस dx की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डाला, इस x की जगह पे टेंजेंट थीटा डाला, स्क्वायर एज इट इज होल की पावर 3/2 एज इट इज। आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। लिख दीजिए, इधर ही कर दीजिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है सीकेंट क्यूब थीटा। देखिए इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में सीकेंट क्यूब थीटा d थीटा। आप देखिए स्टूडेंट्स ये सीकेंट स्क्वायर सीकेंट क्यूब को काट के सीकेंट थीटा d थीटा बनाएगा। 1 ओवर सीकेंट थीटा तो कोसाइन थीटा d थीटा होता है, और कोसाइन थीटा का इंटीग्रल स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइन थीटा प्लस c होता है। लेकिन हमने अपने क्वेश्चन को उसी डोमेन में सॉल्व करना है जिस डोमेन में वो दे रखा है, तो आपको इस थीटा से x में वापस आना है, मींस आपको साइन थीटा को कन्वर्ट करना है x में। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे आप, साइन थीटा को
कोसाइन थीटा से डिवाइड कीजिए और कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप इंटीग्रेशन का साइन नहीं डाल रहे क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेट खत्म कर चुके हैं, इंटीग्रेशन हो चुकी। साइन थीटा और कोसाइन थीटा स्टूडेंट्स होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इंटू में कोसाइन थीटा प्लस सी, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप अगर सोचें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू x है और कोसाइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोसाइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि इसको 1 ओवर सीकेंट थीटा लिखा जा सकता है, टेन थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस सी। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स के जो सीकेंट थीटा होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट होता है। दोबारा देख लीजिए आप, साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया कोसाइन थीटा से और डिवाइड किया कोसाइन थीटा से, साइन ओवर कोसाइन टेन बनता है। कोसाइन थीटा को आपने 1 ओवर सीकेंट थीटा लिख दिया, इस सीकेंट को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख चुके हैं अंडर रूट की फॉर्म में। ये आइडेंटिटी है जो कि आप जानते हैं। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं कि अपने टेन थीटा को x वापस पुट करने वाले हैं। बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए, बैक सब्स्टिट्यूट करने से ये x बनेगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा अंडर रूट और प्लस में c। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और साथ में टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को करने में आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और चाहें तो आप सिंपल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं इस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में मूव करता हूं। जैसे न्यूमरेटर में मूव किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया न्यूमरेटर में। मैथमेटिकली ये दो स्टेप आपस में बराबर हैं। अब अगर आप गौर करें तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो टेंजेंट इनवर्स x है और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली दिस इज द डेरिवेटिव। इसका मतलब है नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। क्या आंसर होगा? log ऑफ फंक्शन विच इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।